Hello everyone, welcome to the 11th lecture of carbonyl compounds. Carbonyl compounds में हम already देख चुके हैं preparation, physical properties, chemical reactions, some of them जैसे nucleophilic addition reaction, nucleophilic addition elimination reaction, oxidation reduction, then reaction due to alpha hydrogen atoms or reaction between formaldehyde and ammonia and reaction between acetone and chloroform जिसमें क्लोरोटोन बनता है ना। ये सारे के सारे हमने, और पहले वाले में यूरोट्रोपिन बनता है, उसके हमने यूजेस भी देखे। अब जो हमारा पार्ट है जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में कंडेंसेशन रिएक्शंस देखे थे, तो जो कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं मैंने तुम्हें बताया था उसमें उसके बेसिक्स क्या हैं, मतलब व्हाट डू यू नीड, व्हाट आर दी कंडीशंस फॉर दैट टू हैपन। ठीक, तो कंडेंसेशन रिएक्शंस के में वी हैड सीन कि जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है वो क्या होता है ना। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस पूरे के पूरे कंडेंसेशन रिएक्शंस या नेम रिएक्शंस में वो एल्डोल कंडेंसेशन है। अब एल्डोल कंडेंसेशन में या एल्डोल रिएक्शन हमने देखी थी, नॉट एग्जैक्टली कंडेंसेशन, बट वी फर्स्ट टुक अ लुक एट एल्डोल रिएक्शन एंड वी सॉ कि एल्डोल रिएक्शन कैसी है, मतलब बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, है ना। तो उसमें कितने प्रोडक्ट्स आएंगे, क्या प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक, नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एसिटोफिनॉन एंड बेंजल्डिहाइड। ठीक है, मान लो हमारे पास ये है एल्डोल रिएक्शन। ये वाले पर्टिकुलर केस को मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि एल्डोल रिएक्शन जो होती है दैट विल टेक प्लेस बिटवीन that will take place in the presence of base। मैंने साथ में ये भी लिखवाया था कि it can also take place in the presence of acids, है ना। तो एसिड के केस में या एसिड की प्रेजेंस में किस तरीके से वो रिएक्शन होगी, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो इस रिएक्शन को इसलिए इतना इलेबोरेट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे पॉइंट पे इस पे क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारे 12th के बोर्ड में भी और तुम्हारे जेई के पेपर में भी, नीट के पेपर में भी इसमें आते हैं। तो एल्डोल रिएक्शन, तो फर्स्ट एल्डोल रिएक्शन जैसे मान लो मैं बात करता हूँ C6H5 एसिटोफिनॉन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, CH3, ठीक है, और C6H5 CHO, ठीक है। तो और मैं बात कर रहा हूँ कि ये H+ की प्रेजेंस में होगा तो इसमें क्या प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट भी अपन बनाएंगे, इसकी मैकेनिज्म की हम बात करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले क्या होगा कि इसमें H+ जो है, फर्स्ट स्टेप 1, स्टेप 1 जो होगा इस पे अटैक होगा। जब कभी भी H+ प्रेजेंट होगा अगर रिएक्शन मिक्सचर में, तो कार्बन पे अटैक नहीं होगा, ऑक्सीजन पे अटैक होगा। जैसे C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, मान लो ऐसा कुछ केस है और यहाँ पर H+ लगा हुआ है, तो व्हाट विल हैपन इज बेसिकली दीज, ये इस तरीके से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ क्या आएगा, C6H5 OH, और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, देयर इज समथिंग लाइक दिस दैट हैपन्स, यहाँ पे -H+ निकल जाता है और ये एक इनॉल बन जाता है, C6H5 OH और C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, दिस इज व्हाट योर इनॉल। ये याद आ रहा है, इन और ओल, ये इनॉल बन गया तुम्हारा। अब इस इनॉल पे दूसरे की का अटैक होता है, जैसे ये वाला है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली दिस वन बट दिस CH2 CHO। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो फिर इसका अटैक होगा किस पे, उस वाले पे। कैसे होगा इसका, स्टेप 2 में क्या होगा, C6H5 ऐसे CH2 और CHO, ठीक है ना, CH2 CHO, या फिर एक सेकंड रुको, नहीं H पे होगा, हाँ सॉरी, इसमें भी एग्जैक्टली ये है, नॉट दिस, बेंजल्डिहाइड में ही होगा, नॉट विद दिस, आई एम कन्फ्यूजिंग माई सेल्फ। ठीक है, इसको इस तरीके से देखो कि ये H है और ये डबल बॉन्ड O है। अगर मैं इसमें H+ का अटैक करवाता हूँ तो क्या होगा, अगेन देखो मैं वही कह रहा हूँ,
हमेशा पहली चीज़ तो ये कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो दिखाया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए तो क्या आएगा इधर पे C6H5COH H इज इट करेक्ट। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, दिस इज योर व्हाट डू यू कॉल दिस इज व्हाट योर इलेक्ट्रोफाइल इज। अब ये तुम्हारा बन चुका है, इसका अटैक किस पे होगा, दिस विल अटैक ऑन इनॉल, या यूँ कह लो कि इनॉल विल अटैक ऑन दिस, सो दैट यू नो दिस विल बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर आपका ये भाई साहब न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट कर रहे हैं, तो दिस विल अटैक ऑन दिस। तो स्टेप 3 जो होगा वो क्या होगा, C6H5COH CH2 COH H C6H5। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भाई साहब का अटैक इधर हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से आ गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, C6H5 CH2 CHOH, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो इधर इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये OH आ जाएगा, ये तो OH था ही, और ये C6H5। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो ये सिमिलर सा प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसमें होता क्या है कि ये भाई साहब जो हैं अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे के और यहाँ पर -H+ निकल जाता है, ठीक है। ये आएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 COH H C6H5। तो तुम देख रहे हो एल्डोल कंडेंसेशन ये भी है, यहाँ पे भी एल्डिहाइड एल और ओल ये दोनों बन रहे हैं, तो एल्डोल ये भी है, लेकिन ये इसमें डिफरेंस क्या है, ये एसिडिक मीडियम में बना है ना कि बेसिक मीडियम में। गॉट इट। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर जेई, ठीक है। जेई या नीट के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे इस पर बहुत डीपर क्वेश्चन ना भी दे, लेकिन अगर वो ऐसे H+ दे दे और तुम्हें लगे कि यार यहाँ पे क्या हो रहा होगा, पता ही नहीं चलेगा कि एल्डोल, क्योंकि एल्डोल को हमेशा दिखाया किस में जाता है कि वो बेस में हो रहा है, लेकिन वो एसिडिक में भी प्रेजेंट मतलब पॉसिबल है। तो इसके लिए लिख लो, इसमें लिखो aldol condensations are usually aldol condensations या aldol reactions are usually catalyzed by aldol reactions are usually catalyzed by acids are usually catalyzed by bases but they can also be catalyzed by acids. Aldol reactions are usually catalyzed by bases but they can also be catalyzed by एसिड्स। तो एसिड से भी हो सकता है। इसमें लिखो द रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन, द रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन इज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड is found to be first order in both reactants and gives the aldol product। ठीक है ना, ये एल्डोल सबके उसमें आ रहा है। गॉट दिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। गॉट इट। अच्छा, अब हम एक स्टेप फर्दर चले जाएंगे। एल्डोल रिएक्शन तो एक ये समझो एक स्टेप हुआ, इसके आगे जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज द कंडेंस्ड प्रोडक्ट, जिसके पीछे हमने सारा का सारा ये पढ़ा है। ठीक है, तो अब तुम इसके जो हेडिंग है वो डालो, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन। इसकी पहले मैकेनिज्म देखते हैं, है ना। यूँ समझो एल्डोल रिएक्शन 3 स्टेप में होती है, जैसे यहाँ पे मैंने 3 स्टेप लिखे। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन में एक और स्टेप आ जाएगा। क्या? बस यूँ समझो कि इसको अगर मैं हीट कर दूँ तो ये H और ये H, ये भाई साहब OH और H निकल जाते हैं -H2O, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH C6H5।
हालांकि मैं इसके लिए तो ऐसे लिख दिया, बट मैं इसको पूरा का पूरा कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमारे पास वेयर इज द एग्जांपल देखते हैं भाई, सिंपल एग्जांपल देखें, ज़्यादा सर खपाई नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। तो अगर हम देखें हैं, देखो अब के बाद जो मैं बेसिकली लिख रहा हूँ सारे के सारे, वो कैसे होंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। इसलिए मैं मैकेनिज्म जो लिखूंगा सारी बेस वाली लिखूंगा। यहाँ पर स्टेप 1 है, ये सब हटा रहा हूँ मैं क्योंकि ये तो एसिड वाली थी, ठीक है। तो हाँ जी, ठीक है, CH3 ये। अब देखो पहला स्टेप हमेशा हमें पता ही है कि भाई OH माइनस अगर है तो क्या करेगा, इसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन आयन विच इज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब इस भाई साहब का अटैक होगा अगेन, ये भाई साहब का अटैक होगा इस पे, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर लेके चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3 CO माइनस H CH2 CHO, ठीक है। अब ये भाई साहब का अटैक क्या होगा, CH3 CO माइनस H CH2 CHO, और यहाँ पर HOH वाटर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और यहाँ पे ये अपने H को उड़ा के ले जाता है, ठीक है। तो H यहाँ से इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ तक तो तुम्हें पता है, तो पिछली बार मैं बता ही चुका, तो तुम बोलोगे सर कि इसमें क्या नया है, तो नया है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें स्टेप 4 जुड़ रहा है। स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 इज दी बेसिकली दी कंडेंसेशन स्टेप, ठीक है, कंडेंसेशन स्टेप। हालांकि ऐसा नहीं होता कि पहले ये बन गया फिर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तब ये हो रहा है। यूजुअली क्या होता है कि पूरी की पूरी रिएक्शन ही हाई टेम्परेचर पे की जाती है, अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस। जब मैंने बताया था कि ये 20 डिग्री से कम होना चाहिए टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि अगर 20 डिग्री से ज़्यादा होगा तो कंडेंसेशन हो जाएगा। तुम 100 डिग्री रख रहे हो तो डेफिनेटली सारा का सारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कंडेंस वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या होगा, देखो भाई CH3 COH H CH H CHO, ठीक है जी। यहाँ से बेसिकली ये निकलता है माइनस H2O, और इधर आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CHCHO, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रोटोनेल्डिहाइड, क्रोटोनेल्डिहाइड, ठीक है ना, क्रोटोनेल्डिहाइड, गॉट इट। तो ये बेसिक तुम्हारा रिएक्शन है और कुछ इसमें करना ही नहीं है, ठीक। तो अब बेसिक लिख लो इसको, जो इसकी मैकेनिज्म है उसको एक सेकंड के लिए रोको, जो कुछ पॉइंट बता रहा हूँ वो लिखो। देखो कंडेंसेशन रिएक्शन में तो हमें एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमें 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। क्यों, देखो एक अल्फा हाइड्रोजन तो हमारा यहाँ निकल गया है ना, ये है फर्स्ट अल्फा, ठीक है, और दूसरा अल्फा कहाँ निकल रहा है, दिस इज द सेकेंड अल्फा। तो हमें 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। तो ये उन एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के बीच में होगा, एलिफेटिक वाले, उन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के उसमें होगा जिसमें एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन्स हो, ठीक है। अगेन क्योंकि ये बेस की प्रेजेंस में हो रहा है, हो जाएगा, और ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एल्डोल रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन। हालांकि कोई तुमसे ऐसे पूछेगा नहीं कि एल्डोल रिएक्शन और कंडेंसेशन में फ़र्क क्या है, लेकिन ये बहुत सटल डिफरेंसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा दिया ही नहीं होगा, वहाँ पे एक रिएक्शन लिखी होगी और कर दो भाई, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अगर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, सिर्फ और सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है, मैं एटलीस्ट नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, एक है, तो वहाँ पर इस स्टेप के बाद नहीं होगा। क्योंकि जस्ट मान लो अगर ये 2 H जो हैं इनकी जगह कुछ मान लो CH3 है और CH3 है, तो क्या ये स्टेप हो सकता है, नहीं हो सकता। गेटिंग माई पॉइंट, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। ओके, तो लिखो इसमें, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स,
between two molecules of carbonyl compounds, between two molecules of carbonyl compounds, ठीक है, full stop. One of the molecules must have at least 2 अल्फा हाइड्रोजन. दोनों में से एक, दोनों नहीं, जरूरी नहीं कि दोनों में हो, एक एटलीस्ट होना चाहिए. दोनों में हो तो भी हो जाएगी, दोनों में हो तो अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट एक में तो होना ही चाहिए अगर ये कंडेंसेशन करवाना है तो वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एटलीस्ट वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एट लीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन्स. ठीक है, ठीक. तो इसमें क्या है कि या तो दोनों सिमिलर हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं. तो इसमें लिखो दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस between first both similar molecules, second one of the molecules with no alpha hydrogen and the other molecule with at least 2. या तो एक में हो ही नहीं और दूसरे में एटलीस्ट 2 हो. ठीक है. थर्ड लिखो, या जो मतलब नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि ये NaOH की प्रेजेंस में होता है. लिख लो प्रैक्टिकल, these reactions are practical in NaOH at higher temperatures greater than equal to 100 डिग्री सेल्सियस. ये NaOH में होना इनका मुनासिब होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. थर्ड चीज़ लिख लो कि ये 4 स्टेप है. वैसे तो उसको 2 स्टेप कहना चाहिए क्योंकि एक स्टेप हम इसको गिन लें अगर, क्योंकि हम तो ये देख ही चुके हैं ना. ये तो हमें बिल्कुल अब मुँह ज़बानी याद हो गया. 1 घंटा हमने इसमें बिताया भाई ये सब बनाने में. तो अगर ये बन गया तो फिर ये बन जाएगा. तो ऐसे तो हम इसको 2 स्टेप कह सकते, लेकिन एक्चुअली में 4 स्टेप है. तो लिखो दिस रिएक्शन इज अ 4 स्टेप रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज अ 4 स्टेप रिएक्शन. फुल स्टॉप. द फर्स्ट थ्री आर एंगेज्ड इन aldol preparation. The first 3 are engaged in aldol preparation. ठीक है. And the fourth step is dehydration of the aldol. And the fourth step is dehydration of the aldol. मान लो मैं यहाँ पर लेट्स से C6H5 डाल देता हूँ. C6H5. तो मैं पूरा नहीं जा रहा हूँ. ये जो C6H5 मैंने किसी जगह डाला, CH3 की जगह. यहाँ पर ये CH3 है. फाइनल प्रोडक्ट में अगर तुम देखोगे तो ये जो पार्ट है दिस विल गेट. तो तुमको क्या करना है, ये समझो ऐसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा हूँ. C6H5 C डबल बॉन्ड O CH C6H5 सॉरी C6H5 नहीं, एक मिनट मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं वेट अ मिनट CHO ठीक है. इससे पहले वाले में यहाँ पे CH3 था, वो क्रोटोनेल्डिहाइड था. दिस इज सिनेमेल्डिहाइड. ये सिनेमिक एसिड बनाने के काम आता है. सिनेमिक एसिड क्या हुआ, अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज कर दूं तो क्या देगा, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH. तो ये सिनेमिक एसिड है. ठीक है. एंड दिस इज द इंग्रेडिएंट इन सिनेमन. दालचीनी में यही इंग्रेडिएंट होता है. गॉट इट. तो यू कैन राइट दैट. ठीक है. अच्छा, अगर मान लो तुम्हारे पास लेट्स से यू हैव दिस प्लस, ठीक है, तो इधर पे क्या आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा. ठीक है. तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं बेंजल एसिटोफिनोन. ठीक है. तो लिखो इसको बेंजल एसिटोफिनोन. ठीक है. बेंजल एसिटोफिनोन. गॉट इट. अच्छा, अब अगर तुमको बोले कि रेट्रो का मतलब क्या होता है, मैं पिछली बार भी बता चुका हूं कि रेट्रो का मतलब हो गया हमेशा पीछे जाना. अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट है तो क्या तुम ये बता सकते हो कि ये किन रिएक्टेंट से मिलकर बना है. हाँ, इस केस में भी बता सकते हो. कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, क्या करना है, जिधर CHO है या बेसिकली एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप है, उधर पे H2 ऐड कर दो, इस बॉन्ड को तोड़ दो और उसके दूसरी टाइप
O ऐड कर दो, क्योंकि अगर ध्यान से देखो H2O निकला है ना इससे, ओवरऑल तो H2O ही निकला है ना, और कुछ तो नहीं निकला। H2O ऐड कर दो तो फाइनली तुम्हारे पास यही आ जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, हाँ है ना। तो अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर दें तो हमें ये दोनों प्रोडक्ट रहेगा क्या, CH3 CHO, C6H5 CHO। आर बी क्लियर? और अगर मान लो मैं यही चीज़ इसके साथ करूं, तो यहाँ पर देखो, इसको तोड़ो और यहाँ पे तो ये CH3 CO CH3 C6H5 CHO, है ना। क्लियर होगी बात? तो इसमें भी लिख लो रेट्रो प्रोडक्ट करके एक छोटी सी हेडिंग डालो, रेट्रो प्रोडक्ट। ठीक है, तो लिखो इफ प्रोडक्ट इज गिवन, if product is given then reactants can be known, then reactants can be known। तो तुम क्या कर सकते हो, इसका एक एग्जाम्पल लिखो, ये वाला एग्जाम्पल लिखना, और तुम इसके सामने क्या करना है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करो, जिस तरफ एल्डिहाइड या जिस तरफ कार्बोनिल ग्रुप है उस तरफ H2 ऐड कर दो, जिस तरफ बाकी जो दूसरा साइड है उस पर O ऐड कर दो। तो हम कह सकते हैं कि हमें ये दो हमारे पास रिएक्टेंट्स थे। ठीक है, तो लिखो H2 is added on, like the double bond is broken, the double bond is broken and H2 is added to that carbon of the double bond, the double bond is broken and H2 is added to that double bond carbon which contains the carbonyl group, which contains the carbonyl group। ठीक है, that's the first thing। second thing is कि ये जो and the oxygen is added to and the oxygen is added to and the oxygen is added to the other carbon of the double bond, the other carbon of the double bond। ठीक है, इतना करना होता है बस अपने को। this is how we can get the product। got it? चलो जी this is aldol condensation। now let's take a look at something called Claisen-Schmidt reaction। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज़ है, मतलब एक चीज़ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बिफोर वी मूव ऑन टू Claisen-Schmidt रिएक्शन। व्हाई इज दिस मोर क्या बोलते हैं उसको, व्हाई इज दिस मोर स्टेबल, या यहाँ से ये क्यों बन रहा है। अगर तुमसे कोई पूछे, इफ समबडी आस्क्स यू कि यहाँ से ये क्यों बन रहा है, हालांकि तुम देख रहे हो कि यहीं से ये बन रहा है, मैं कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ क्यों बन रहा है, क्योंकि देखो इसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड है, एक कार्बन है और फिर एक OH है, ये इसकी स्टेबिलिटी एक लेवल तक होगी। लेकिन अगर मैं इसकी बात कहूँ तो ध्यान से देखो, मैं ये सारा मिटा रहा हूँ इसमें से ताकि मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो बता दूँ। ठीक है, अगर मैं देखूँ इसमें ध्यान से तो मेरे पास क्या है, मेरे पास माँ है ये डायलॉग पता है किसी को? तुम लोग थोड़े यंग हो मतलब इस चीज़ के लिए। देयर वॉज दिस मूवी कॉल्ड दीवार, ये उसका डायलॉग है, मेरे पास माँ है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है। एनीवे, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। इसमें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। ठीक है, इसमें रेजोनेंस होती है, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर किसी को डाउट हो रहा हो तो जो 11th के है ना, 11th के वीडियोस होते हैं ना, जिसमें जो क्या बोलते हैं 11th के, यूँ समझो हाँ 11th के जो वीडियोस हैं, ठीक है, उसको तुम देखना, उसमें कॉन्जुगेशन जो होता है वहाँ रेजोनेंस होती है और वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इसको। क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है इससे, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, तो दिस हैज़ द टेंडेंसी टू मूव टू दिस, है ना। इसके पास टेंडेंसी होती है इसमें मूव करने के लिए, मतलब ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ जाने के लिए। ठीक है ना, ये चीज़ हमने देखी थी थर्मोडायनेमिकली कि एवरी रिएक्टेंट वांट्स टू मूव इनटू या वांट्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ मोर स्टेबल प्रोडक्ट, एक ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट में वो जाना चाहता है। गॉट दैट? ये चीज़ है भाई यहाँ पे, और कुछ नहीं, सिंपल। ठीक है थी, कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स है। तो ये चीज़ लिख लो, दी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
unsaturated carbonyl compound has conjugation in it is therefore more stable than the aldol. Hence the aldol has higher tendency to get converted into this. Got it? और उसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, 100 डिग्रीज बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं है, थोड़ी सी एनर्जी मिली, चेंज हो गया. गॉट इट? ठीक है. अब लिखो क्लाइजन श्मिट रिएक्शन या क्लाइजन श्मिट कंडेंसेशन. ठीक है, क्लाइजन श्मिट की स्पेलिंग लिख लेते हैं. क्लाइजन श्मिट. देखो एक क्लाइजन श्मिट. ठीक है, क्लाइजन श्मिट कंडेंसेशन. तो क्लाइजन एक कंडेंसेशन होता है जो कि एस्टर्स के बीच में होता है. हालांकि वो भी सिमिलर है जैसा हम अभी कर रहे हैं, लेकिन मैं उसे अभी नहीं करा रहा हूँ, उसे मैं एस्टर्स में ही कराऊंगा. ठीक है, ताकि तुम्हें पता चले कि ये रिएक्शन जो है वो कहाँ की है. ठीक, क्लाइजन कंडेंसेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्लाइजन श्मिट कंडेंसेशन की बात कर रहा हूँ. इसमें क्या होता है कि मतलब तुम्हारा अगर कोई इफ़ देयर इज़ एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है, और जो दूसरा है दैट इज़ नॉन एरोमेटिक एल्डिहाइड, लेकिन दोनों डेफिनेटली डिफरेंट है, उनके बीच में अगर कंडेंसेशन रिएक्शन होती है तो उसको हम क्लाइजन श्मिट रिएक्शन कहते हैं. जैसे अगर तुम देखो ये एग्जांपल जो है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लाइजन श्मिट रिएक्शन. तो इसकी डेफिनेशन अगर तुम लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. तो लिख लो इसको, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन between aromatic aldehydes and aliphatic ketones or mixed ketones. मतलब यहाँ पे एक डिमार्केशन है कि एल्डिहाइड के साथ और रिएक्शन नहीं है, मतलब दो एल्डिहाइड के बीच में नहीं है. एक एल्डिहाइड जो कि एरोमेटिक होना चाहिए और एक कीटोन होना चाहिए जो कि सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल हो सकता है. ठीक है ना, मिक्स वाला हो सकता है. गॉट इट? मिक्स, सॉरी नॉट अनसिमेट्रिकल, मिक्स मतलब उसके लेफ्ट और राइट वाले जो दोनों हैं वो एक एलिफेटिक होगा और एक एरोमेटिक होगा. ये याद रखना है. ठीक है, तो ये तो देख तुम्हारा एक ऐसा है. अच्छा एक मिनट, मैं इसको मिटाई क्यों रहा हूँ, रुक जाओ भाई. ठीक है, इसकी अगर तुम्हें मैकेनिज्म लिखनी है तो मैं यहीं पे लिखवा देता हूँ. ठीक है, एंड एलिफेटिक कीटोन और मिक्स्ड कीटोन्स इज नोन एज क्लाइजन श्मिट रिएक्शन. ठीक है, जो बेसिस यूज होता है वो लिख लो. सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, बेस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एट अ स्लाइटली हायर टेम्परेचर. ब्रैकेट में लिख लेना 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इससे कम में कीटोन्स रिएक्ट नहीं करेंगे. ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं जो एल्डोल रिएक्शन होती है ना वो बहुत रेयरली कीटोन्स के साथ में होती है, क्योंकि कीटोन्स थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. और जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कीटोन्स की रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है. यू रिमेंबर दैट ना, मैंने बताया था कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे पास यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम हो जाता है ना, क्योंकि इनका प्लस आई इफेक्ट है. इधर अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो इसका अटैक इस पर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा. तो उसको बढ़ाने के लिए या तो हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं या फिर हम टेम्परेचर हाई करवाएं. तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो हायर टेम्परेचर पे होगी. ठीक, तो जो रिएक्शन है तुम्हारी यही है, प्रोडक्ट तुम्हारा यही बनेगा जिसको मैं लिख रहा हूँ बेंजिल एसीटोफिनॉन. इसमें क्या होगा तुम्हारा, ये आएगा तुमको. ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं. ठीक है, तो इसका अटैक होगा तुम्हारा ए भाई साहब पे C6H5. ठीक है, तो C6H5 इस पे इसका अटैक करा दो. अटैक कराओगे ये आ जाएगा CH2CHO. और ठीक है, CH2CHO हो गया,
ये हो गया, एक सेकंड रुको, हाँ यहाँ तक आ गया, इधर सॉरी इधर पे C6H5 आ जाएगा। बाकी सब चीज़ें सेम रहने वाली है यार, इधर पे ऑलरेडी हमारे पास ये है, ठीक है जी, कुछ नहीं, मतलब एक्चुअली में रिएक्शन में चेंज है ही नहीं ज़्यादा कुछ, बस हमें क्या करने का है, हमें ये देखना है कि जो इसके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ये सही सही होने चाहिए हैं। ये मैंने CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 C6H5, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा एल्डोल हो गया। इसके और सीधे सीधे यार हीट अप करोगे तो ये -H2O दे देगा। मैं ये फोर्थ स्टेप ऐसे समझ लो, ठीक है। फोर्थ स्टेप में तुम्हारा क्या आ रहा है, ठीक, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें भी वही मिल रहा है लेकिन एरोमेटिक वाला, गॉट इट, ठीक है जी। इसमें एक दो एग्जांपल्स और लिख देते हैं, ये तो तुम नोट डाउन कर सकते हो। अगर मैं इसमें ये कर दूं, इंस्टेड ऑफ दिस इफ आई इंस्टेड ऑफ दिस इफ आई राइट बेंजोफिनॉल, ठीक है, तो क्या करना है, जहाँ जहाँ लेस में ये CH3 है यहाँ पे C6H5 कर देना है, ठीक है। हालांकि मैं तुम्हें पूरी की पूरी रिएक्शन दोबारा लिखने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सीधे सीधे प्रोडक्ट बनाओ। अगर मान लो इसमें प्रोडक्ट बनाना है तुमको, इसका प्रोडक्ट बनाना है, तो यहाँ तक तो तुम सेम कर ही रहे हो, ठीक है। इसको डबल बॉन्ड यहाँ पे रखो ही, और इसको रख दो C6H5, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। सेम वे देयर इज समथिंग कॉल्ड जेरेनियल। जेरेनियल को लेट्स से दिस इज जेरेनियल। अब इसका प्रोडक्ट बनाना है हमको, प्लस या एसीटोन। अब तुम्हें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, मैं कह रहा हूँ ये सारे के सारे स्टेप हटा दो, सारे के सारे स्टेप हटा दो, तुम्हें इसका प्रोडक्ट बनाना है। क्या करोगे, कुछ नहीं करना, ये तो एग्जैक्टली ऐसे ही आ जाएगा, जो इसका सब्स्टिट्यूएंट है ऐसे ही आ जाएगा। पहले तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को ऐसे के ऐसे ही लिख लो, ठीक है। ये CHO किस पे जुड़ा है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये CHO यहाँ पे ही आएगा, इसका CH आ जाएगा क्योंकि OH जो होगा वो उड़ चुका होगा, और यहाँ आएगा डबल बॉन्ड किसके साथ, इसके साथ में CH, फिर CO CH3। तो ये वाला पोर्शन तो अटैक हुआ नहीं, ये इतना का इतना ही है। ये इसके H2 चला गया, मतलब इसमें यूँ समझो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -H2 कर देना और यहाँ पे -O कर देना, है ना। इधर से O हटा दो, इससे H2 हटा दो, तुम्हारा सीधे सीधे प्रोडक्ट आ गया। आर वी क्लियर, सिंपल है ना भाई। कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें कि अरे यार ये क्या लिखा है, सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है जी, कूल, ओके। जेरेनियल, ठीक है जी। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडेंसेशन की, जिसको हम कहते हैं परकिन कंडेंसेशन। अब क्या है कि ये जो तीनों कंडेंसेशन में आज बताने वाला, कितना टाइम हो गया एग्जैक्ट देखते हैं जरा, 33, ठीक है। आई थिंक वी विल बी एबल टू डू ऑल दीज 3। इसमें क्या है कि हमारा जो ये कंडेंसेशन में बताने वाला हूँ, सारे के सारे कंडेंसेशन, इनफैक्ट क्लाइजेन-श्मिट वाला भी, आर वन ऑफ देम इज एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। एक जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, दैट इज द सबस्ट्रेट। मैंने क्या बताया था, सबस्ट्रेट में कार्बोनाइल कंपाउंड या कार्बोनाइल ग्रुप होना जरूरी है। उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है डजंट मैटर। अल्फा हाइड्रोजन किसको चाहिए, रिएजेंट को। कल बताया था, मतलब जो पिछला लेक्चर था उसमें बताया था कि भाई सबस्ट्रेट रिएजेंट, सबस्ट्रेट का भाई साहब आपको कार्बोनाइल कंपाउंड चाहिए, उसमें कार्बोनाइल ग्रुप चाहिए, रिएजेंट में तुमको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, ठीक। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो तीनों रिएक्शंस में बताने वाला हूं, परकिन रिएक्शन, नोनेजल एंड रिफॉर्मेट्स्की, ये तीनों नाम जो मैं बता रहा हूं, ये सारे के सारे कंडेंसेशंस है। हालांकि ये नेम रिएक्शंस से भी जाने जाते हैं, लेकिन मैं कंडेंसेशन के अंडर ला रहा हूं क्योंकि इन तीनों के तीनों में वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। आर वी ऑन द सेम पेज, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज बेसिकली, इसमें एक तो होता है तुम्हारा एल्डिहाइड, वो भी एरोमेटिक। तो सबस्ट्रेट इज एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड द रिएजेंट इज, इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होगा,
एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। एक केस में तुम कह सकते हो वन, लाइक इन द केस ऑफ पर्किन द रिएजेंट इज एसिड एनहाइड्राइड। दूसरे केस में जो कि द नोवोनेजल है, नोवोनेजल में द रिएजेंट इज बीटा कीटो एस्टर, या ऐसा ग्रुप, ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक्टिव मिथिलीन ग्रुप हो। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट आई एम गोइंग टू गो एट इट अगेन टुडे। थर्ड वन इज रिफॉर्मेट्स्की। रिफॉर्मेट्स्की में बेसिकली इट इज अल्फा हेलो एस्टर्स। अल्फा हेलो एस्टर्स के साथ में ये रिएक्शन होती है। तो तीनों के तीनों को देखेंगे। मैं एक बार इसकी मैकेनिज्म लिखूंगा और सिमिलरली सबकी मैकेनिज्म होगी, और ये 3 स्टेप मैकेनिज्म्स ही हैं सारी की सारी। क्या क्या हैं देखो। ठीक है, क्लाइजेन-स्मिट नहीं, पर्किन। पर्किन रिएक्शन नाम से भी जाना जाता है। ज़रूरी नहीं है कि इसको कंडेंसेशन ही लिखा हो, लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि मैंने इसको कैटेगराइज इसी तरीके से किया है तो मैं इसको पर्किन कंडेंसेशन के अंडर ही लिखूंगा। तो इसमें क्या है भाई, देखो सबस्ट्रेट लिखा है, सबस्ट्रेट, ठीक है, रिएजेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस H2। ये जो मैंने ये जेनरिक रिएक्शन लिखी है ना, ये तीनों जो मैं अभी बताने वाला हूं इन तीनों के लिए एप्लीकेबल है। फर्स्ट वन इज, अगर मैं पर्किन की बात करता हूं, इसमें है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, पर्किन हो गया। दूसरा हो गया नोवनेजल, ठीक है, नोवनेजल, NKNOEV, NAGEL इसमें, और रिफॉर्मेट्स्की इसमें भी यही आएगा। यहाँ पर जो रिएजेंट होता है दैट इज एसिड एनहाइड्राइड, यूजुअली सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड, है ना। इतना ज़्यादा उसमें डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे ये पूछते हैं कि सर अगर क्या कहते हैं इफ़ इट इज़ नॉन सिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिकल नहीं हुआ, अनसिमेट्रिकल हुआ, तब क्या होगा, ठीक है। तो तब तो उतना बाल की खाल निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उतना बाल की खाल निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो एसिड एनहाइड्राइड हो गया। इस वाले में हो गया कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, ठीक है, और इसमें होगा रिफॉर्मेट्स की अल्फा हेलो एस्टर्स, ठीक है। यूजुअली अल्फा हेलो एस्टर्स होते हैं, इसके अलावा भी 1-2 और होंगे, वो मैं उसी जगह पे वो कर लूँगा। हेलो यूजुअली यहाँ पर ब्रोमो होता है, जो हेलोजन होता है वो यूजुअली ब्रोमीन होता है। प्रोडक्ट तुम्हारा जो भी आना होगा, ठीक है ना, अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो मैं सब बता दूंगा, और यहाँ पर वाटर तो आएगा ही। तो सबसे पहले तो ये कर दो। इनफैक्ट मैं ऐसा करता हूँ, इसमें प्रोडक्ट्स तुमको बताता हूँ कि प्रोडक्ट्स क्या क्या आएंगे। फर्स्ट वाले में लिखो, प्रोडक्ट विल बी बीटा अराइल, प्रोडक्ट विल बी बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है, बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है। सेकंड में लिखो, ये वाले में क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिख लो, क्योंकि इसमें 2 एस्टर ग्रुप या 2 डाइकीटोन ग्रुप्स होते हैं, डाइकीटो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और जो लास्ट बचा तुम्हारा दैट इज द प्रोडक्ट इज बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है जी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जी, अब हम बेसिक्स पे आते हैं। ये तुमने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं ये वाला पार्ट पोर्शन पूरा का पूरा मिटा रहा हूँ, ठीक है जी।
भाई तुम बार बार है स्लीप क्यों हो जाता भाई तू? सब के सब में एरोमेटिक एल्डिहाइड ही होगा। तो इसको लिखवाने से पहले मैं इसकी मैकेनिज्म लिखा दूँ। मैकेनिज्म एक बार लिखा दूंगा ना तो सबकी सिमिलर सी मैकेनिज्म है। भाई देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अच्छा एक सेकंड रुको, मैकेनिज्म से पहले मैं रिएक्शन लिखवाता हूँ। रिएक्शन जो है C6H5CHO है, मान लो ये है, और दिस रिएक्शन इज बिटवीन C6H5CHO और प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH। दिस इज कॉल्ड सिनेमिक एसिड, मैंने बताया था ना, सिनेमिक एसिड प्लस H3 COOH प्लस H2O। ठीक है ना, इनफैक्ट यहाँ पे तो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, कैसे होगा वो सब मैं बताता हूँ। देखो भाई मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये मैंने क्या बताया है, ये वही कंडेंसेशन रिएक्शंस या फिर जो हमने अभी तक देखा है उसके जैसा ही है। सबसे पहले क्या जनरेट होगा, कार्बन आयन। क्यों? क्योंकि दोनों पार्ट्स हैं इसमें अल्फा हाइड्रोजन का रिएक्शन भी है और इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी है। तो स्टेप 1 इज बेसिकली अल्फा एलिमिनेशन। स्टेप 1 ये अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, यो अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन समझो, नॉट एलिमिनेशन, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये क्या होगा, जैसे OH माइनस है, दिस हैपेंस अगेन, बेस समझ लो अभी। यूजली दिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अमीन्स, टर्शरी अमीन R3N। ठीक है, अब देखो R3N अगर है, इस तरीके से होगा ये। ठीक है, ये वाला भाई साहब अपने को लेके चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा R3NH प्लस CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। नाउ दिस इज द कार्बोनाइल और दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, सो दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। अब स्टेप 2 अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। स्टेप 2 में क्या है, क्या, न्यूक्लियोफिलिक अटैक या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस पे होगा, ये भाई साहब पे, बिकॉज दिस इज द सबस्ट्रेट, दिस इज द रिएजेंट। ठीक है जी, अब इस पे क्या करेंगे हम, सबस्ट्रेट C6H5 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर आ जाएगा ये CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड C। ओके एक मिनट समझा। ठीक है, इधर पे इसका अटैक हुआ यहाँ पर, और ये भाई साहब ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर लिए, इधर पे आएगा यहाँ पर C6H5 CO माइनस CH2 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ये है ना। ठीक है जी, अब ये थर्ड स्टेप में, स्टेप 3, ठीक है, C6H5 CO माइनस H CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर HNR3। ठीक है ना, इसके बाद सॉरी नहीं, ये इसका ये नहीं है, इसका पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और कहाँ गए ये वाला इधर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, C6H5 COH H CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, कोई बात नहीं। सी द पॉइंट इज वी हैव टू जस्ट क्रिएट द कार्बन आयन। कार्बन आयन यहाँ पे मैंने बना लिया, उसके बाद तो सीधे वही एडिशन है जैसा इसमें हुआ था, यहाँ पे इसमें ऐड हो गया। अभी इसका जो H एब्स्ट्रैक्ट करना था वो कर लिया, सिंपली ये प्रोडक्ट आ गया। अब होते हैं दो स्टेप कौन कौन से भाई। पहला वाला तो क्या है कि स्टेप 4
हालांकि ये जो यूजुअली बताया जाता है, 3 स्टेप एक ही में बता दिए जाते हैं। मैंने तो तुम्हें तीनों अलग अलग लिखा दिए ताकि तुम्हारी कंटिन्यूटी बनी रहे कि ये रिएक्शन जैसे होती हैं। अब क्या करना है इसमें कि C6H5 COH H CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर क्या होता है, तुम उसको हीट करोगे तो दिस विल गिव यू C6H5 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। तो अगर तुम देखो तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है, इस वजह से ये ज़्यादा कम स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। अब अगर तुम लास्ट वाले प्रोडक्ट को, मतलब मैं स्टेप 5 यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज स्टेप 5। स्टेप 5 अगर तुम इस प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइज कर दो तो क्या होता है, दिस ब्रेक्स अप, ये तुम्हारा टूट के क्या मिल जाता है, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH प्लस ये क्या है, CH3COH। दिस इज इट। तो तुम देख रहे हो कि एक तो वाटर कहाँ मिला, एक तो वाटर मिला किधर, इधर पे, और एक ये क्या है C6H5 ये वाला, और एसिटिक एसिड ये वाला, सिनेमिक एसिड है ना ये। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इज R3N, सेकेंड इज H2O, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये इसकी क्या बोलते हैं उसको, मैकेनिज्म है। तो लिखो इसमें जो मैं लिखवा रहा हूँ, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन aromatic aldehydes. This reaction takes place between aromatic aldehydes and aliphatic acid anhydrides. Aliphatic acid anhydrides having at least 2 alpha hydrogens. Having at least, इसका अल्फा हुआ ना ये, having at least 2 acidic alpha hydrogens. ठीक है, बेस क्या है इसका ध्यान रखना, जो इसका कैटलिस्ट है दैट इज अ बेस। व्हाट इज दैट बेस, टर्शरी, आइदर टर्शरी अमीन और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, लिखो, और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड ऑफ एनहाइड्राइड, नॉट एसिड। जैसे इसका एसिड कौन सा है, किस एसिड से बना है एनहाइड्राइड, ये एसिड से बना है। ठीक है, तो अगर यहाँ बेस यूज करोगे तो यू विल यूज दिस, यू विल यूज दिस एज द बेस। ठीक है, तो एसिड ऑफ द एनहाइड्राइड, एसिड ऑफ द एनहाइड्राइड है ना। द रिएक्शन इज, वैसे तो 3 स्टेप है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया, 1 2 3 जो स्टेप है एक में काउंट हो जाते हैं, मैं 5 कह सकता हूँ इसको। दिस इज अ 5 स्टेप रिएक्शन, गॉट इट। ठीक है, 5 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है जी, प्रोडक्ट क्या होगा इसमें, द प्रोडक्ट इज बीटा, देखो बीटा पे अराइल है, बीटा अराइल, बीटा ये ना अल्फा है, ये बीटा है, इस पे अराइल ग्रुप है, बीटा अराइल अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, सिनेमिक एसिड जैसे इस केस में है। ठीक है, बीटा अराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ठीक है, क्लियर। तो अगर तुम्हें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, मान लो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ना इसका प्रोडक्ट मिटा रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट कैसे बनाना है वो बताता हूँ। ठीक है जी, अगर तुमको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है विदाउट गोइंग थ्रू दिस, ये तो समझने के लिए है कि ऐसे हो रहा है, तुम्हें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर से -H2 कर दो, यहाँ से -O कर दो। ठीक है, 1 सेकेंड रुको, और ये जो है इधर पे OH ऐड कर दो, सॉरी ऐसे समझो इसको, इधर पे H ऐड कर दो और इधर पे OH ऐड कर दो। ठीक है, इतना करना है। तो ये वाला जो निकला यहाँ से क्या आएगा, C6H5 CH, O निकल गया ना, अब इससे H2 निकल गया तो यहाँ पे CH आ गया, तो डबल बॉन्ड CH। अच्छा, यहाँ COOH आ गया,
अभी जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ ना, पहले जो प्रोडक्ट था उससे मिला के देखना, ठीक है जी। प्लस CH3 COOH प्लस H2। आर वी क्लियर? ठीक है जी, दिस इज हाउ द थिंग्स स्टैंड। गॉट इट? तो इसमें कुछ एक प्रोडक्ट्स और देखते हैं अगर हमारे पास है कुछ माल मसाला। ठीक है जी, एग्जाम्पल, अगर मान लो इसकी जगह पे आई यूज़ दिस, इंस्टेड ऑफ दिस, मतलब ये क्या है, एसिडिक एनहाइड्राइड था, मैं प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड की बात करूँ तो क्या निकलेगा? इस वाले केस में कुछ नहीं करना, अल्फ़ा कौन सा है, ये है ना, इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या करोगे, इस H को हटा के क्या लगा दोगे, CH3, ये तो COH हो गया, ठीक है ना। इसका H2 हटाना है, किसका, इसका H2, अल्फ़ा वाले का H2 हटाना है, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH2 COH प्लस H2। क्लियर होगी? समझ में आया? कुछ थोड़ा ना करना है, अल्फ़ा वाले से 2 हाइड्रोजन हटाने, इससे तो O हटाना है, इसको ऐड कर दो। यहाँ CH3 क्या है, इसका एक सब्सटीट्यूएंट है, ये ला यहाँ लगा दिया, ये COOH आ गया, बाकी क्या बचा, CH3 CH2 COH, CH3 CH2 COH और वहाँ पे H2। सिंपल है ना? ठीक है जी। अच्छा, एक और मैं तुमको दे रहा हूँ, ये तुमको करना है, मतलब खुद से कर लेना इसको। अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट ये है, लेट्स से, आई डोंट वांट टू रब दिस ऑफ बिकॉज नेक्स्ट वाले में भी ऐसे ही एक वो है। कहाँ थे हम? अगर मान लो मैं तुम्हें प्रोडक्ट दे देता हूँ दिस CH3 COOH प्लस CH3 COOH प्लस H2। मान लो मैं तुम्हें प्रोडक्ट देता हूँ, तब तुम कैसे बनाओगे? ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पर देखो डबल, एक सेकंड रुको, यहाँ पर क्या देखने का है अपने को कि डबल बॉन्ड कहाँ है? भाई डबल बॉन्ड है यहाँ पे। सबसे पहले इसको तोड़ो, इधर H2 ऐड कर दो और इधर O ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि देखो एसिड किधर है, एसिड इस साइड पे है, तो जिस तरफ एसिड है उसके अल्फा पे H2 ऐड कर दो, और जो दूसरा कार्बन है किसका, डबल बॉन्ड का, उस पे O ऐड कर दो। ठीक है, तो पहला क्या आएगा, द फर्स्ट वन विच इज द सबस्ट्रेट, इट विल कम आउट टू बी दिस CHO। ये वाला तो पार्ट हमारा कंप्लीट है। इधर पे क्या आ रहा है, CH3 COH आ रहा है, यहाँ पर CH3 COH है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है विच इज दिस CH3 CO, या फिर ऐसे कर लो सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज कि ये क्या लिख रहे हो सर। ठीक है, तो प्लस बस इतना ही है। सो रेट्रो में भी तुमको प्रोडक्ट बनाना आ गया है ना, तो लिखो इसको, while या फिर if product is given, देखो if product is given then reactants can be known by the following process. If product is given, the reactant can be known by the following process. First step, break the double bond and add 2 hydrogen atoms. Break the double bond and add 2 hydrogen atoms on that carbon of the double bond, and add 2 hydrogen atoms to that carbon of the double bond which has the acid group, clear होगी बात, full stop. Next लिखो, add O to the other carbon of the double bond. इस डबल बॉन्ड का जो दूसरा कार्बन है उस पर O ऐड करना है, add O to the other carbon of the double bond. ठीक है, तो इसका तो क्या निकल जाएगा ये। ठीक है, तो लिखो the substrate or aromatic aldehyde, is given by that part on which oxygen has been added. The substrate or the aromatic aldehyde is given by that part on which oxygen has been added. ठीक है, now नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट लाइन में लिखना, add the 2 या the
reagent will be, the reagent will be, ऐसे लिखो, the reagent will be to reagent will be the anhydride of the two acids. The reagent will be the anhydride of the two acids. Got it? Anhydride of the two acids. ठीक है जी, ठीक. नेक्स्ट लिखो नोवनेजल. ठीक है, नोवनेजल एटलीस्ट कर सकते हैं यार, और कुछ नहीं तो हम नोवनेजल तो कर ही सकते हैं. नोवनेजल रिएक्शन होती है, हालांकि उसको कंडेंसेशन भी कह सकते हैं. रिएक्शन इस नाम से जानी जाती है, लेकिन कंडेंसेशन इसमें भी हो रहा है. ठीक है, नोवनेजल, इसमें स्पेलिंग ये है, ये है. ठीक है, रिएक्टेंट सबस्ट्रेट. रिएक्टेंट इसमें मैंने क्या बताया था, दिस इज एनीथिंग विच कंटेन्स या एनी कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, विच इज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो तो हम कह सकते हैं या CH2 COO C2H5, लेट से मान लो ऐसा है. यहाँ पर बेस है. ठीक है, ये बेस क्या होगा अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कुछ, बस इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट जब बनाना है, प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना, ये H2 हटा दो, ये O हटा दो. इनफैक्ट लेट मी नॉट पुट दिस, लेट मी सी C6H5 CHO, बहुत बड़ा नहीं, सिंपलेस्ट लेते हैं. C6H5 H डबल बॉन्ड COO C2H5 COO C2H5. ठीक है, दिस इज व्हाट यू गेट, दिस द प्रोडक्ट. ठीक है, तो लिखो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन aromatic aldehyde aromatic aldehydes and aromatic aldehydes मतलब सबस्ट्रेट, aromatic aldehydes के बगल में ब्रैकेट में लिखना सबस्ट्रेट, and compounds containing active methylene group, compounds containing active methylene group. तो ब्रैकेट में लिख लेना डाइकीटोन्स and compounds containing active methylene group bracket diketones. Second, beta keto esters. Next, diesters. ठीक है, diesters. और फोर्थ कैन बी डाइनाइट्राइल्स. दो नाइट्राइल भी हो सकते हैं. इंस्टेड ऑफ यहाँ पे अगर मैं CN लगा दूँ, यहाँ CN लगा दो, डाइनाइट्राइल हो गया. ये ग्रुप जो होगा उस केस में भी एसिड एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कहलाएगा. गॉट दैट? ठीक है, इसमें लिख लो, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत आसानी से अपना H दे सकता है एज H+, एंड इट कैन क्रिएट क्या बोलते हैं इसको, इट कैन क्रिएट द कार्बन आयन, द न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्रिएट कर सकता है. इसलिए बेस बहुत स्ट्रॉन्ग की जरूरत नहीं है, वी नीड अ वीक बेस. तो लिखो a weak base is used as a catalyst. A weak base is used as a catalyst. ठीक है, generally कौन से, generally ammonia and its derivatives. First लिखो ammonia and its derivatives. Ammonia and its derivatives में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स आएंगे. ठीक है, लिख लो ammonia and its derivatives या और its derivatives. और डेरिवेटिव्स में क्या लिखोगे ब्रैकेट में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, कॉमा. उसके बाद लिखो एनिलीन. एनिलीन सबको पता है, दिस इज एनिलीन. ये भी एक तरीके का अमीन ही है, बस इसमें क्या है कि CH3 की जगह पे क्या लगा है, C6H5. 1 डिग्री अमीन है ये भी. ठीक है, और लिखो डाई और ट्राई एल्काइल अमीन्स. एक सेकंड रुक जाओ, मैंने ये लिख तो दिया डाई एंड ट्राई एल्काइल अमीन्स. तो उसमें नेक्स्ट लिखो पायरिडीन एंड पाइपरिडीन. पायरिडीन एंड पाइपरिडीन. पायरिडीन एंड पाइपरिडीन क्या होता है, दिस इज पायरिडीन और पाइपरिडीन इज
ठीक है, दिस इज पाइपरिडीन, पाइपरिडीन, ये पाइरिडीन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, गॉट इट। और रिएक्शन जो है 2 स्टेप में होती है। कैसे होगी इसको देखो। सबसे पहले क्या होगा, इसमें से चलो ठीक है, इसमें ना बेस को ना ये ले लेते हैं, हमारे लिए आसानी होगी। मैं अपना इसको ब्लैक से करने, ब्लैक नहीं रेड से करते हैं यार, रेड एंड ग्रीन से। इसको यूँ समझो, मैंने क्या किया, CH2H5 है ना। अभी इसी के हिसाब से कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन है। ये भाई साहब इसका अपना हाइड्रोजन लेके निकले तो ये बना। साथ में क्या जाएगा, जो न्यूक्लियोफाइल है या जो कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बन आयन है, दैट विल बी दिस। ठीक है, तो आर वी क्लियर अबाउट दिस। अब सबसेट तो वही है, अटैक किसका होना है, ये भाई साहब का अटैक होना है। तो हम कह सकते हैं इसमें CH2CO2C2H5 होल ट्वाइस, है ना। अभी के लिए होल ट्वाइस थोड़ा शॉर्ट करने के लिए लिख लेते हैं, गॉट इट, ओके। अब इसका अटैक हो गया इधर पे, सेम चीज़ होनी है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ दिस CH2CO2C2H5 इधर रहेगा COOC2H5, ठीक है। अब यहाँ पर फिर अगेन वो R3N जो है इस पे आके लग गया और इसको उसने H दे दिया। यहाँ पर क्या है हमारे पास ये है CHCOOC2H5 COOC2H5, ठीक है। और यहाँ पर क्या है OH CH2 नहीं CH2 नहीं, इधर आएगा OH और यहाँ आएगा CH COOC2H5 COOC2H5। तो दिस इज व्हाट वी विल गेट एट द एंड ऑफ इट, ठीक है जी। स्टेप 3 तुम्हारे यहाँ तक आ चुका है। जो स्टेप 4 है, मतलब ना यूँ समझो स्टेप 3 तक हम यहाँ आ गए हैं। स्टेप 4 में इसके 5 नहीं होगा। फिर स्टेप 4 में क्या होगा, सीधे अगर तुम इसको हीट करोगे तो दिस विल गिव यू दिस, क्या मिलेगा तुमको, CH2 COOC2H5, यहाँ पे क्या COOC2H5, ये हो गया। यहाँ पे आएगा COOC2H5 COOC2H5, ठीक है जी। आर वी क्लियर अबाउट दिस। तो दिस इज व्हाट वी विल गेट एट द एंड ऑफ द डे, वी विल गेट वाटर ओवर हियर। तो क्या तुम देख रहे हो कि यही चीज वहां पर है, एक सेकेंड, यहाँ H नहीं आएगा, हाँ ठीक है। आर वी क्लियर, यही आ रहा है ना वहाँ पे प्रोडक्ट, दैट्स इट, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं एग्जैक्टली कितना टाइम हो गया है, 1 hour 3 minutes। 2-1 मिनट लेता हूँ, इसमें एक आधी चीज़ लिखवा देते हैं, ठीक है। इसमें लिखो हाई रिएक्टिविटी ऑफ एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, हाई रिएक्टिविटी ऑफ द एक्टिव मिथिलीन ग्रुप ऑफ द एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, active methylene group of the active methylene compound prevents self condensation of aldehyde, prevents self condensation of aldehyde। मतलब अपने आप में ये खुद रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि ये इसके साथ, क्योंकि अगर तुम इसकी बात करो, अगर किसी बेस के साथ तुम इसको रिएक्ट कर रहे हो ना, तो ये खुद भी अपने आप में कंडेंस कर सकता है। वो एक अलग रिएक्शन है, वो मैं आगे बताऊंगा, कानिज़ारो बोलते हैं उसको, वो हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो रिएक्शन होने नहीं देता है, यही वाली रिएक्शन होती है बस, ठीक है। पहली चीज़ ये लिखो। दूसरा लिखो, प्रोडक्ट कैन बी नोन, सॉरी रिएक्टेंट्स कैन बी नोन, रिएक्टेंट्स कैन बी नोन जस्ट बाय नोइंग द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स कैन बी नोन जस्ट बाय नोइंग द प्रोडक्ट्स। जैसे
तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देते हैं. एग्जांपल ये हो गया, मैं ये सारे मिटा रहा हूँ. जैसे तुम्हारे पास ये है CH3, CHO प्लस CH2, COO CH3, मान लो ऐसा कुछ है, COO C2H5 है ना. तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा इस केस में? इस केस में प्रोडक्ट क्या आएगा अगर तुम बेस के साथ करते हो, जैसे R3N, ठीक है, तो क्या आएगा CH3 CH, देखो यहाँ से O निकाल दो, O यहाँ से और H2 यहाँ से, ये दोनों निकालना है बस, ठीक है. CH भी नहीं, COO CH3 और यहाँ पे आएगा COO C2H5. आर वी क्लियर? सिंपल इनफ, ठीक है जी. अब अगर तुम दूसरा, मतलब मान लो मैंने तुम्हें प्रोडक्ट दिया है CH3 में C6H5, लेट मी सी हमारे पास कोई है क्या. लेट से हमारे पास ये है C6H5 CHO नहीं CN COO C2H5. कैन यू टेल मी व्हाट आर द रिएक्टेंट्स ओवर हियर? कुछ नहीं करना. अगर प्रोडक्ट मिला है तो प्रोडक्ट में क्या करो, इसमें जिस तरफ एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है उस तरफ तो H2 ऐड कर दो, और जिस तरफ ये एरोमेटिक ग्रुप है या जो दूसरा डबल बॉन्ड का दूसरा कार्बन है वहाँ पे O ऐड कर दो. तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, C6H5 CHO प्लस CH2 CN COO C2H5. कैन यू सी दिस कि कितना आसान था, है ना. बस यहाँ है O ऐड कर दो, यहाँ H2 ऐड कर दो. ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा नेक्स्ट उसमें. गॉट इट? ठीक है. अब जाने से पहले लिख लो 1,3 डाइबेसिक एसिड्स. चलो ठीक है, इस वाले को ना मैं नेक्स्ट उसमें करवाता, छोड़ो वाले भी, और काफ़ी टाइम हो चुका है ऑलरेडी. इसके कुछ एग्जांपल्स नेक्स्ट वाले में करवाते हैं. चलो बच्चों, आई होप यू एंजॉयड दिस बिकॉज आई एग्री दैट दिस इज something not the most interesting thing in the world, but then again it has huge implications for your 12th standard as well as JEE. दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको बहुत प्रिसाइज होना चाहिए. ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए. और अगर मैं सही बात बोलूँ तो इस पूरे के पूरे 1 घंटे में मैंने क्या नया करवाया? कुछ भी नहीं. वही जो रिएक्शन मैकेनिज्म थी उसमें बस मैं चीज़ें चेंज करता चला गया, और कुछ नहीं. बेसिक वही था कि पहले H को हटाओ, अल्फा हाइड्रोजन को हटाओ, कार्बोनाइन बनाओ, कार्बोनाइन का फिर अटैक करवाओ, और थर्ड वाले में फिर हाइड्रोजन उसमें ऐड कर दो, तुम्हारा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट आ जाएगा. हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट को हीट कर दो तो वहाँ से तुम्हें अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा. यही तीनों चारों में जो भी मैंने करवाई सब में था. ठीक, चलो जी. तो आप नेक्स्ट उसमें मिलेंगे द 12th लेक्चर. इसमें हम कंप्लीट करेंगे बाकी के नेम रिएक्शंस, और एक जो बचा है विच इज़ रिफॉर्मेट्स की, कानिजारो और बहुत सारे और हैं, उनको कंप्लीट करेंगे. एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी दिस रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर. चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, एंड डू आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब.